उसके नाम में हमें कुव्वत मिलती है, क्योंकि उसी ने हमारा मिलाप कराया है बाप के साथ। उसी ने हमें यह हक बख्शा है कि हम बाप की हसूरी में बैठते हैं और उसे बाप, अब्बा, यहोवा, पिता कहकर पुकार सकते हैं। उसने उस दीवार को गिराया है। हालेलुया। हम उस जिंदा खुदा के लिए जोरदार ताली बजाएंगे और उसके नाम को ऊंचा करेंगे। हम मजीद वर्षी में आगे बढ़ते हुए गाएंगे बहन के साथ मिलकर। आए सब मिलकर गाएंगे, यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। सबको तकरीबन आ गया है ये गीत, तो सब मिलकर गाएंगे और उसके नाम को जलाल है। यीशु तेरा जलाल है, यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरे रूह से होके जुदा, तेरे रूह से होके जुदा, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। तेरा जलाल है, 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 यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं। यीशु तेरा जलाल है, मेरी हस्ती कुछ भी नहीं।
प्रेज़ हालेलुया। खुदावंद का जलाल यहाँ मौजूद है, हमें उसके जलाल की जरूरत है। हम सब खुदावंद की पाक हज़ूरी में अपने सरों को झुकाएंगे और हम खुदावंद से बातें करेंगे, ना कि एक दूसरे से। हम अपनी सोचें, हर एक आंख बंद हो जाए, हर एक बहुत सी आंखें अभी भी खुली हुई हैं, वो इधर उधर देखते हैं, वो खुदावंद को नहीं देखते, तभी खुदावंद उनकी जिंदगी में कोई काम नहीं करता। वो लोग पीछे रह जाते हैं और बाद में फिर पछताना पड़ जाता है। वो उन सुस्त गवारियों की मानद हैं जो अपनी मशने पहले ही बुझा चुके हैं। हमें उन सुस्त गवारियों की मानद नहीं बनना, बल्कि हमने जिंदा खुदा की हसूरी को महसूस करना है। आए हर एक जिंदगी दुआ करे और इब्लीस को डांटे जो आज उनकी जिंदगियों में डिस्टर्बनेस को पैदा कर रहा है। हर एक जिंदगी खुदावंद से मस्सा को मांगे। पाकरू का बहाव यहाँ मौजूद है, उस पाकरू के बहाव में डूब जाए हर एक जिंदगी खुदावंद से बात करे। हम यहाँ पर मौजूद हैं इसलिए कि हम जिंदा खुदा से मुलाकात के लिए आए हैं, हम उससे बातें करने के लिए आए हैं, ना कि हम अपने आप से या एक दूसरे से बातें करने के लिए। हमारे पास अपनी बातों के लिए बहुत सा वक्त होता है, लेकिन ये वक्त हमारा खुदावंद के साथ है, तो हमने खुदावंद से बात करनी है। आए मेरे अजीजों, हर एक जिंदगी खुदा से बात करे, खुदावंद से कहे, खुदावंद को पुकारे कि खुदावंद मेरी जिंदगी में ये बड़ा काम कर, खुदावंद तू मुझसे ये बात कर, खुदावंद मुझे ये चाहिए, खुदावंद तू मेरी जिंदगी में ऐसा कर। खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है, वो मुर्दों को जिंदा करने की कुदरत रखता है। वो आज कल बल्कि अब तक यकसा खुदा है। वो हमारा खुदावंद खुदा है, वो मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है। लोग मुर्दों के पीछे इतनी दुआएं करते हैं, लेकिन हमारा खुदावंद खुदा जिंदा है, वो यहाँ मौजूद है। उसकी मौजूदगी को महसूस करे हर एक जिंदगी और उससे दुआ करे, उससे कहे कि खुदावंद मेरे घराने में आ, खुदावंद तू मेरी जिंदगी में आ, खुदावंद तू मेरे दिल में आ, मैं तेरा प्यासा हूँ। उसकी प्यास को महसूस करें, उसकी प्यास को रखते उससे कहें कि जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसी है, मेरी जान तेरी प्यासी है। दौड़ की तरह खुदा को ढूंढे, खुदा आपको मिलेगा क्योंकि वो आपके करीब है। वो तो कहता है मेरे बच्चे मांग, तू मांग तो मैं कुएं में भी तुझे मिरास में दे दूंगा। हालेलुया। खुदावंद से बात करें, कुछ दान को डांटें, इब्लीस से कहें कि मैं तेरी नहीं सुनूंगा, मैं तेरी राहों पर नहीं चलूंगा, बल्कि मैं जिंदा खुदा के पीछे चलूंगा, मैं जिंदा खुदा को याद करूंगा। वो मेरा खुदावंद है, उसने मेरा फिदिया दिया है, उसने मेरी खातिर वो बड़ा काम किया है जो कोई ना कर सका, जो ना कोई कर सकेगा। उसने मेरे लिए वो काम कर दिया है, उसने मुझे खरीद लिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हर एक जिंदगी खुदावंद के मस्सा को महसूस करे। हम एक दुआ करेंगे खुदावंद के ठहरे हुए मस्सा के लिए, उसके बड़े जलाल के लिए, उसकी बड़ी कुदरत के लिए, और इब्लीस को डांटेंगे। और ये दुआ हम मुत्तफिक होकर करेंगे। हालेलुया, प्रेज़ जीसस। कदूस बाप पैरों पर के खालिक और मालिक, ऐ बाप यीशु के नाम से ऐ बाप आपका शुक्र करते हैं के लिए। खुदावंद आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद, क्योंकि आपके कलाम में लिखा है कि खुदा के पास आने वाले का ईमान होना चाहिए कि वो वहाँ मौजूद है। खुदावंद हमारा ईमान है खुदावंद कि आप यहाँ मौजूद है, आप तख्त नशी हैं खुदावंद। इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हो खुदावंद। आप जिंदा हैं, आप मुयस्सर है, आप मुईब है खुदावंद, आप साहिब जंग है, आप अल्फा ओमेगा अव्वल और आखिर, इब्तिदा और इंतहा है खुदावंद। आप जैसा कोई नहीं, आपकी मानित कोई नहीं है खुदावंद। इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदान जो हमने वर्शिप की खुदान शुक्रगुजारी के तौर पर कुर्बानी आपके हुजूर गुजारी खुदान, वो आपके हुजूर मकबूल ठहरी खुदान। इस बात के लिए आपकी शुक्रगुजारी करते हैं खुदान। और खुदान हम जितनी वर्शिप करने को है खुदावंद, आपका मस्सा, आपकी हजूरी, आपकी अनॉइंटिंग को चाहते हो खुदान, क्योंकि आप ऐसे परस्तार ढूंढते हो जो रूह और सच्चाई से खुदावंद आपकी परस्तिश करते हैं खुदावंद। हमें रूह और सच्चाई से परस्तिश करना सिखाइए, ताकि खुदान हम सब मिलकर आपके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले, क्योंकि खुदान आप ही का नाम इज्जत जलाल फजल की और हशमत के लायक है खुदावंद। आपका शुक्र, आपकी तारीफ करते हो यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। हम एक दुआ कोर्स गाएंगे और इसी के दौरान हम अपने आप को खुदा के लिए भी तैयार करेंगे। हम के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम उसको के लिए आए हैं। हमने दिल से उसकी वर्शिप की है, उसकी सताइश की है।
तो अब वक्त है कि वो भी हमसे कलाम करें। हर एक जिंदगी अपने आप को उसकी पाक हजूरी में उसकी आवाज़ के शिमा होने के लिए तैयार करें। हालेलुया। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करेंगे और खुदा के मस्सा को, उसकी हजूरी ममूरी को मांगेंगे ताकि खुदा का मस्सा और उसकी हजूरी यहाँ पे ठहरे और हर एक बंधन जुआ उसके यीशु नाम से टूटने वाला हो। हर एक जिंदगी अपने आप को कलाम के लिए तैयार करने वाली होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सब मिलकर कहेंगे रिम झिम बारिश बरसा, रिम झिम बारिश बरसा अपने कलाम की। रिम झिम बारिश बरसा अपने कलाम की।
इसी मसा इसी हजूरी में रहते हुए अपने सरों को झुकाए रखेंगे। खुदावन की पाक हजूरी को महसूस करते हुए उससे मांगेंगे, उससे कहेंगे खुदावन तुम मुझसे बोल, खुदावन तुम मुझसे कलाम कर। क्योंकि जब खुदावन बात करता है तो बहुत सी जिंदगियां तब्दील होती हैं, हमारे बंधन छुए टूटते हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं। उसका कलाम ही हमें आसाद करता है, क्योंकि वो अपने कलाम को नाजिल फरमाकर अंधों को, बिनाई, लंगड़ों को चलने की कुदरत और मुर्दों को जिंदगी देता है। उसके कलाम को पढ़ना सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि उस 12 बरस की औरत ने भी उसके कलाम में से सुन रखा था, क्योंकि मलाकी की किताब में लिखा है कि उसकी किरणों में शिफा होगी। उसने उसके पल्लू को छू लिया था और वो शिफा पा गई थी। आज हर एक जिंदगी अपने आप को उसके कलाम के शिरमा करे। आज हर एक जिंदगी उसके अपने आप को उसके कलाम के लिए तैयार करे, क्योंकि खुदावंद यहाँ पर बात करने को है, खुदावंद आज हमसे बोलने को है। खुदावंद जब बोलता है तो हमारी जिंदगियां तब्दील होती हैं, हमारे बंधन छुए टूटते हैं, बेड़ियां खुल जाती हैं और खुदावंद का मस्सा हमारी जिंदगी में ठहर जाता है। उसकी पाक हजूरी जब आती है, जब अपने कलाम के साथ हमसे बात करता है, तो हमारे घरानों में खुशहाली आ जाती है, हमारे कारोबार खुल जाते हैं, हमारी जिंदगियां में खुशी आ जाती है। क्योंकि सबसे बड़ी खुशी हमारा खुदावंद यीशु खुद है। जब वो आता है तो हर तरह की खुशी हमें मयस्सर हो जाती है। हर एक जिंदगी खुदावंद से अपने लिए, अपने घराने के लिए कलाम मांगे, खुदावंद से कहे खुदावंद तुम मुझसे बोल, खुदावंद तुम मुझसे बात कर। हम खुदावंद के हिस्सा के लिए, खुदावंद के बंदा के लिए जिसके वसीला से खुदावंद हमसे बात करने को है, हम दुआ करेंगे और ये दुआ हम भाई बहन कोमल के साथ मिलकर करेंगे। मेहरबान जिंदा चलाने इस्मानी बेटा राजा है, दुनिया भर की खालिक और मालिक के नाम को बनाने वाले यहोवा पाक खुदावंद, एक बार फिर से आपकी पाक हजूरी में आते और सारा जलाल है बाप आपके बेटे अपने खुदाजी खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम को देते हैं बाप। मैं बाप शुक्रगुजारी करती कि आपने हम पर यह फजल की है खुदा मेहरबान खुदा, हमें यह तौफीक दी कि हम मिलकर आपके बेटे अपने मुनाफी खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम को जलाल देने वाले बने हैं। जिंदा खुदा शुक्रगुजारी करते कि आपने अपनी हम तो सना अपनी प्रस्तिश करने का हमें बारी फजल बचा, ताकि खुदा मेहरबान खुदा आपने हम पर यह फजल किया है खुदा मेहरबान खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं बाप। अब आप जब वक्त आप पहुंचे कि आप अपने खादिम का वसीला से हमसे बोले और हमसे कलाम करें खुदा मेहरबान खुदा बाप, तो आप हमारी काट चाट कीजिए गई हो बाप खुदा मेहरबान खुदा बाप, ताकि आज के कलाम के वसीला से जिंदा खुदा मेहरबान खुदा बाप हम और ज़्यादा की नजदीक आने वाले बने हैं। जिंदा खुदा मेहरबान खुदा बाप अपनी जिंदगी में रूहानी खुराक को लेने वाले बने हैं। जिंदा खुदा मेहरबान खुदा बाप, ताकि हमारे अंदर जो कमी कमजोरी है यहोवा बाप खुदा मेहरबान खुदा बाप, आज के कलाम के वसीला से वो तमाम कमी कमजोरियां जाती है खुदा मेहरबान खुदा बाप। जितने बीमार आए, मुश्किलात में आए, परेशानियों में आए हैं यहोवा बाप खुदा मेहरबान खुदा बाप, क्योंकि आप अपने कलाम को नाज़िल फरमा कर अपने लोगों को शिफा देते हैं यहोवा खुदावंद। ऐ मेहरबान खुदा बाप अपने कलाम को नाज़िल फरमाइए और बीमारों को सेहतियाबी दीजिए खुदा मेहरबान खुदा बाप। और खुदा मेहरबान खुदा जितने लोग मुश्किलात परेशानियों में है खुदा मेहरबान खुदा बाप, उनकी मुश्किलात परेशानियां के कलाम के वसीला से यीशु नाम से दूर हो जाए जिंदा खुदा, और हमें जिनके वजह से जलाल जाहिर हुए जिंदा खुदा मेहरबान खुदा। ऐ खुदा मेहरबान खुदा बाप सुनने वाले का, समझने वाला से और कबूल करने वाला दिल दीजिए गए यहोवा पाक खुदा, ताकि जब आपके पाक कलाम को सुने तो उसे सुनकर अनसुना ना करे खुदा मेहरबान खुदा बाप, बल्कि वो हमारे दिल की जमीन पर जड़ पकड़े और 100 गुना फल लेकर आए और ये फल हम दूसरों तक भी लेकर जाने वाले बने हैं जिंदा खुदा। हम सबको छुइए और ब्लेस कर दीजिए, मांग के आपके बेटे अपने मुदर्जी खुदावंद यीशु मसीह नासी के नाम से, आमीन आमीन। इस सर को उठाएंगे, आपकी भरपूर तालियों में खुदा के बंदा और यूसुफ भट्टी को थैंक यू जीसस। आइए एक लम्हे के लिए अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं। आइए अपने कदमों पर खड़े हो जाते हैं 2 मिनट के लिए। बाइबल कौन कौन अपने साथ लेकर आए? हाथ ऊपर करें। जो बाइबल लेकर आए हैं बाइबल भी ऊपर करें। ये बाइबल आप ऊपर कर रहे हैं, ये बाइबल नहीं, ये आपको ऊपर लेकर जाना है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए एक लम्हे के लिए अपने हाथ भी ऊपर उठा लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए और उसकी हजूरी में खो जाइए।
उसकी हजूरी में खो जाइए, उसके मसा में खो जाइए, उसको पुकारिए। खुदा का कलाम कहता है तुम पुकारो तो मैं तुम्हारी सुनूंगा। आप पुकारिए खुदा को, पुकारिए खुदा को। आप पुकारते नहीं है खुदा से गुफ्तगू नहीं करते, खुदा से बातचीत नहीं करते, खुदा के साथ मेल नहीं रखते। हो दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। अगर आंसू बहते हैं तो बहने दीजिए। हो वो आपके पास खड़ा हुआ है, हो वो आपसे मोहब्बत करता है, उसकी मोहब्बत की इंतहा नहीं है। कहता मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ, मैं तुझे जानता हूँ। हो वो तुझे जानता है। कोई तुझे जानता है या नहीं जानता, पर लश्करों का खुदा तुझे जानता है। दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। आपकी मुश्किलात साए पहाड़ जैसी है, पर यीशु के नाम से मैदान हो जाएंगी। ओ दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, कलाम मांगिए। ये कलाम रिहाई देगा, ये कलाम बदलो बदोड़ेगा, कलाम आजाद करेगा। बाहर वाले भी दुआ करें, अंदर वाले भी दुआ करें। अब देखिए इधर उधर क्या हो रहा है, अब देखिए कौन है। ये देखिए कि मेरे साथ खुदावंद यीशु मसीह है। आपकी दुआ तभी आसमान पर जाएगी जब आप ईमान से दुआ करेंगे और ईमान से देखेंगे कि मेरा खुदावंद मेरे पास खड़ा है, मेरा खुदावंद यहाँ मौजूद है। वो कहने के मुताबिक लिखा, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा मैं उनके दरमियान मौजूद हूँ। वो अपनी मौजूदगी का सबूत देना चाहता है, वो अपना आप दिखाना चाहता है, वो आपकी जिंदगी में गहरा काम करेगा। कलाम को मांगिए खुदा से, कलाम को मांगिए। ये कलाम शिफा देगा, ये कलाम आपकी जरूरतें पूरी कर देगा। ये कलाम आपको शिफा भी देगा, बरकत भी देगा, रिहाई भी देगा। ये मांग लीजिए। जो दरवाजे बंद है कलाम खोल देगा वो दरवाजों को। जो रास्तों में पत्थर खड़े हुए हैं उनको कलाम हटा देगा। शायद आप दुखों और मुसीबतों का शिकार हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं इन दुखों से मुसीबतों से मेरी जान नहीं छूट रही, पर खुदा का कलाम आपको छुड़ा देगा। ओह थैंक यू जीसस। आइए इसी हजूरी में तशरीफ रखें और आंखें बंद रखें 2 मिनट के लिए और खामोश हो जाए। खामोश होके दिल ही दिल में दुआ करें। आंखें बंद कर लें, आंखें बंद। आपने गाया, बजाया, दुआ की, और ये ईमान का सबूत है। और खुदा वहीं काम करता है जहाँ ईमानदार होते हैं, जहाँ ईमान रखते हैं, जहाँ ईमान कायम रहता है, खुदा वहीं काम करता है। खुदावन इनके लिए तूने कलाम नाजिल कर दिया, खुदावन तेरे कलाम का दरवाज़ा खुल गया है। और आए खुदावन इनके लिए भी जो दरवाजे बंद थे कलाम के ज़रिए वो खुल गए हुए हैं। तेरा कलाम आज काट छांट करे खुदा, आज तेरा कलाम आज खुदा दिलों पर असर करे और तेरे कलाम से तब्दीली है, यीशु मसीह के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया। हाथ उठाकर, हाथ दोनों हाथ उठाकर, हम फतेहमंद लोग हैं। कौन से लोग हैं हम? फतेहमंद लोग हैं, हम जीते हुए लोग हैं। जीते हुए लोग ही परेशान डिगे टिकटे रहेंगे तो फिर खुशी कहाँ से आएगी? आप जब खुश होते हैं शैतान रोता है, आप हंसते हैं शैतान परेशान हो जाता है। ये खुश क्यों होता है? और खुशी का राज कौन है? खुदा का बेटा यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया, बुलंद आवाज से हालेलुया, ध्यान खुदा के कलाम की तरफ लगाते हैं। मेरे साथ देखें ज़बूरों की किताब ज़बूर 34 और उसकी 19वीं आयत। ये कलाम आपकी ज़िंदगी में जाएगा, आपकी ज़िंदगी में शिफा आएगी, बरकत आएगी, रिहाई आएगी। अपनी ज़िंदगी में जब कलाम को दावत देंगे तो कलाम आपकी ज़िंदगी में काम करेगा। आमीन जी। निकाल लिया
ज़बूर 34 और उसकी 19वीं आयत, जिसको मिल गई है वो पढ़ने में रहनुमाई करें। शादी की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन खुदावन उसको उन सब से रिहाई बख्शता है। आमीन। खुदावंद इस कलाम से आप सबको बरकत दे। आमीन। लेकिन शादी की मुसीबतें कितनी हैं? कितनी हैं? बहुत है। आज हम इस लफ्ज के ऊपर गौर करेंगे, मुसीबत। केड़ा लफ्ज है? केड़ा लफ्ज है? मुसीबत। लेकिन शादी की मुसीबत बहुत है। शादी का मतलब है सच्चा, ईमानदार, सच बात करने वाला। सच बोलने वालों के लिए मुसीबतें बहुत है। अब तो सच बोलो तो पहला, इस तो पहला झूठ बोल तो मुसीबत आई ना। करो ही कह दो के कार नाल मेरे रहना जो मैं कला नहीं जो सुनाना। करो ही कहना के कार अंदर ये अंदर ही कहना नहीं है, कोई भी नहीं है। लेकिन सच्चाई ये है कि मैं घर पर ही हूँ। चाहे मौत मेरे सामने खड़ी है, चाहे कोई भी कर्जा मेरे सामने खड़ा है, मैं घर पर ही हूँ। लेकिन शादी की मुसीबतें बहुत है। यानी कि मुसीबतें उसके लिए क्यों है? पौल ने तिमोथियस से कहा, तू दुख उठा और खुशखबरी का काम कर। यानी कि मुसीबतें तेरी जिंदगी में आएंगी। बाज लोग मुसीबतों से घबराते हैं, कहते हैं एक मुसीबत जाती है दूसरी फिर आ जाती है, एक मुसीबत खत्म होती है फिर दूसरी मुसीबत। मुसीबतों का आना इस बात की अलामत है कि आपकी जिंदगी में गवाहियां पैदा होती है। मुसीबतों में खुदा का साथ नहीं छोड़ना। एक बाप और बेटी कहीं जा रहे थे तो अचानक वहाँ एक बड़ी आंधी चली, पानी का तूफान आ गया। तो उसकी बेटी का पांव स्लिप हुआ और वो पानी में चली गई और उसने गिरते गिरते अपने बाप का हाथ पकड़ लिया। तो उसके बाप ने भी उसका हाथ पकड़ लिया। तो उसके बाप ने बोला कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। उसकी बेटी ने बड़ी जबरदस्त बात की। उसकी बेटी ने क्या बोला? बाप मैं छोड़ दूं तो छोड़ दूं, तू मुझे नहीं छोड़े। हालेलुया। आई जे के गई जे आई। बाप हमें नहीं छोड़ता, चाहे जैसी भी मुसीबतें आए। और मुसीबतें ईमानदारों के लिए हैं। ये आपको झूठ कहते हैं कि मुसीबत नहीं आनी, तंगी नहीं आनी, तकलीफ नहीं आनी, जिंदगी में रहते हुए ये आनी है। ईमानदार तभी ईमानदार बन सकता है कि उसकी जिंदगी में दुख तकलीफें आए। अगर डैनियल को शेरों की मांग में ना डाला जाता, ना उसको उस मांग में डाला जाता, तो कभी ये वाकया बाइबल में ना लिखा आता कि शेरों के मुंह बंद हो गए। जब तक आम मुसीबत के अंदर नहीं जाएंगे, खुदा का जलाल जाहिर नहीं होएगा। जब तक आप आग के अंदर नहीं जाएंगे, खुदा की अजूरी मसा कुदरत नहीं काम करेगी। एक हवाला मेरे साथ देखें, पतरस का पहला आम खत, पहला बाब। जी भाई आराम आराम से पढ़िएगा। पहला बाब, पतरस का पहला आम खत और उसका पहला बाब और उसकी 6ठी आयत। इसके सबब से गौर से सुनिएगा, खुदावंद का कलाम क्या फरमाता है। पतरस के माध्यम पहला आम खत तो पहला बाब उसकी 6ठी आयत। इसके सबब से तुम खुशी मनाते हो। इस वक्त से तुम खुशी मनाते हो। किस वक्त से खुशी मनाते हो? जी, अगरचा अब चंद रोज के लिए जरूरत की वजह से तरह तरह की आजमाइशों के सबब से गमज़दा हो जी, और ये इसलिए है
कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है। यानी कि खुदा का कलाम फरमाता है कि ज़रूरत की वजह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरत की वजह से ख्वाहिशें नहीं पूरी होती और गमज़दा हो जाते हैं कि हम ईमानदार हैं, रास्तबाज हैं, दुआ करते हैं, हमारे पास ये नहीं है। खुदा मैनू नहीं देता इनू सारा कुछ, वो इबादत भी नहीं करता, उसके पास सारा कुछ है, गड्डी है, पैसा है, दौलत है, मेरे पास कुछ नहीं है। पौल क्या कहता है? कहता है हम कंगाल हैं, हम दर बदर ठोकरें खाते हैं, हमें लोग बुरा भला कहते हैं। मसीही लोगों सुनिए, आपको लोग बुरा भला कहेंगे, देखा जब लोग तुम्हें सताएं और तरह तरह की बातें करें तब तुम खुश होना और नहाए दे। क्या होना? नहाए दे। थे कोई गल करके जाए दे। ईमानदार ही जो शैतान बन जाए, फिर ईमानदार जिड्डा वड्डा कोई शैतान भी नहीं, जिड्डा रूहानी है उस तो डबल और जिस्मानी होगा। अंदर से तब्दीली नहीं आएगी तो कभी भी आपकी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर नहीं होएगा। मुसीबतों का सामना तभी आप कर सकते हैं जब लश्करों का खुदा आपकी जिंदगी के अंदर है। इब्लीस का काम है आपको डिप्रेशन देना, आपको टेंशन में रखना, आपको अपने आप में मसरूर रखना। शैतान आपको वर्गला लेता है, तू दुआ करता है, कलाम पढ़ता है, तेरी जिंदगी में दुख तकलीफें क्यों है? कलाम पढ़ने वाले, दुआ करने वाले शख्स परेशान है, क्यों परेशान रहते हैं? आपको ये नहीं पता कि जिस खुदा की आप बंदगी करते हैं उसके साथ क्या हुआ था? जो साथ रहने वाले थे उन्होंने साथ छोड़ा, जो साथ खाते पीते थे उन्होंने छोड़ दिया उसको। जब हरे दरख्त के साथ हुआ आप और मैं तो सूखे डालिए। हरे दरख्त के साथ इतना मारा गया, कूटा गया, दुख सहे, तो हमें कितने दुख सहने पड़ेंगे, कितनी मुसीबतें उठानी पड़ेगी। हमारी मुसीबतें क्या होती हैं? इतना बेला आ गया। हमारी मुसीबतें बाद दफा हमने खुद ही खड़ी की होती है। ईमानदार का मुंडा दिल करे गली जो बाल पोट के किसी दे आ जाए, वो दे लड़ाई पै जाए। हम तो खुदा के लोग हैं, वो अपनी हरकत की वजह तो पोट पई सी। बाद दफा हम अपनी ही कामों की वजह से मुसीबतों में फंसे हैं, अपनी गलतियां खताओं की वजह से मुसीबतें हमने खुद ही खड़ी की हैं। दुआ करते हैं हमारी मुसीबतें चली जाए, मुंडा वेले फिरनगे, नौकरी नहीं करेंगे, खुदा हमारी मुसीबतें चली जाए, जेब खाली रहती है। क्यों खाली रहती? भाई आपकी खुद की काहिली है। ठीक है, काहिल तमन्ना करता है हासिल, सोचता बड़ा लेट के कभी इंज हो जाए ना, कभी ऐसे हो जाए ना, ओए होए। कई ने सोच ने बारिश पै जाए, गिटार वाजे, बस पूछो ना, आपको नहीं मैं दसांगा, आपको समझ जाओ। वो ख्याली दुनिया में चले जाते। जब तक आप इन ख्याली बातों से, ख्याली कामों से बाहर नहीं आएंगे, आप खुदा में आगे नहीं बढ़ सकते। ख्याल इंसान को गुमराह कर देते हैं। पौल क्या कहता है? ऊंचे ऊंचे ख्याल ना बांधो। असी एक ख्याल की ट्रेन छोड़ दी है, अगला सिग्नल फाड़ लेंदी है, अगला सिग्नल जाता है उदू अगला फाड़ लेंदी है। ख्यालों की वजह से इंसान मुसीबतों का शिकार। काश गड्डी होंदी ना, काश साडे को ऐ होंदा ना, काश के साडे को ऐ होंदा ना, काश ही होंदा, और कुछ होंदा या हमारे पास कुछ ना हो, खुदा का बेटा यीशु मसीह होना चाहिए। हालेलुया। और हमारे पास बादशाह, हमारे पास खुदावंदों का खुदा है जो हर एक चीज मुहैया करने की कुदरत रखता है। जो कुछ हमारे पास नहीं भी होता वो देने की कुदरत रखता है। आज का इंसान शिफा के लिए परेशान। किसके लिए परेशान?
वक्खी पीड़ नहीं जाती, गोडियां की पीड़ नहीं जाती, मोढियां की पीड़ नहीं जाती। ये तकलीफें बदनी वक्ती तौर की। उस तकलीफ से डरो जो आने वाली है, जहाँ वो अमीर शख्स गया था, एसी वाला, वड्डी LCD वाला, कारा वाला। पैसा होना बुरी बात नहीं है, जो बात मैं समझा रहा हूँ उसको समझे। पैसा बुरी चीज़ नहीं है, ज़रूरत है, पर ज़िंदगी नहीं है। ज़िंदगी खुदावंद यीशु मसीह है। पैसा आपको ज़िंदगी नहीं दे सकता, ज़रूरतें पूरी कर सकता है। पैसा चाहिए, ब्याह करना है, आपको फलाना कार बनाना है, करना पैसा चाहिए। ये नहीं मैं कहता पैसा नहीं होना चाहिए, ज़रूरतें पूरी होती है। खाएँ पिएंगे कहाँ से, पैसे नहीं होंगे, दुकान वाला रोज रोज से नहीं दार देगा। पैसा भी होना चाहिए, पर बात ये है कि मुसीबतों का कारण हम खुद ही बन जाते हैं। काहली की वजह से, परेशानी की वजह से मुसीबतें खुद ही उठाते हैं। हमारी सुस्ती की वजह से मुसीबतें खड़ी हो जाती हैं और शैतान को मौका मिल जाता है। शैतान को मौका क्या मिल जाता है कि इसको एक मुसीबत में डाला है, इसका ईमान कमज़ोर है। ईमानदार का ईमान कब कमज़ोर होता है? जब मुसीबत में आ जाता है। पता होता डैनियल को शेरों की मांग में जाना है, तो कि उधरों ही निकल जाता है, उधरों की तो गैप हो जाता। इससे पहले कि मुझे मुसीबत में जाना पड़े, मैं निकल जाऊं, मैं इस मुसीबत से बच जाऊं। उनको पता है आग की भट्टी में जाना है, इससे पहले मुझे आग में जलना पड़े, मुसीबत में जलना पड़े, मैं इससे निकल जाऊं, बच जाऊं, मैं इधरों गैप हो जाऊं, वीज़ा लगा के निकल जाऊं, सालम पाला दे पता नहीं की पाला, वहां से निकल जाऊं। बचने के लिए, जान बचाने के लिए आपको मैं हकीकत बात बताऊं, ये जिंदगी फानी है, फना हो जानी है। वो ज़बूर गाते हैं जो बंदा मर जाता है, जिन्हां तू पाप कमाए उन्ना तेरे काम नहीं, जिन्हां औलाद। मैंने देखा है माँ बाप अपने बच्चों के लिए पेट पालने के लिए झूठ बोलती रहती है। बच्चे भी आजकल बड़े गोलीबाज हैं, तुहानू पता है। फेसबुक, माँ को नहीं पढ़ा हुआ, माँ बाप इतना नहीं पढ़ा हुआ, हम फ़ोन का कैसे यूज़ करते हैं, किस तरह यूज़ करते हैं, किसके लिए यूज़ करते हैं, क्यों कर रहे हैं। आजकल क्या हमने एक ट्रेंड बनाया हुआ है, नया फैशन है। पहला बच्चा पैदा होता है पैंपर नहीं सन लंगोड़ ने काम चला लेंदे सन, बच्चा ध्याने लग जाता सी, खिलौने ना खेड़ के गड्डी पीछे करके अगे चला लेंदा है। अभी नया दौर क्या है, बच्चे नूं ध्याने लाओ, इनू ला दो कार्टून, ते वादो वड्डा हो गया वो कोसियां मारता रहता है। उसको शुरू से ही उसकी बेस क्या बना दी है फोन की। फोन बुरी चीज़ नहीं है, ये हमारी सोच है। हमने अपनी सोच को कहाँ लगाया हुआ है, किस तरह हमने ज़िंदगी को टाइम पास रखा हुआ है। ज़िंदगी को क्या रखा हुआ है? टाइम पास। टाइम नहीं पास हो रहा, टाइम नहीं लंघ रहा। जिंदगी टाइम गुजारने का नाम नहीं है, जिंदगी टाइम पास करने का नाम जिंदगी नहीं है। हमने एंटरटेनमेंट बना लिया जिंदगी को। क्या बना लिया है? एंटरटेनमेंट चाहिए, कुछ कॉमेडी चाहिए, कुछ फनी चाहिए, फनी चाहिए सबको, कुछ नहीं टिकटॉक चाहिए। और टिकटॉक दे दे, बड़ा गुस्सा कर गया दोबारा भाई। हमें टिकटॉक चाहिए, कुछ हंसी चाहिए, कोई कॉमेडी चाहिए, कोई फनी चाहिए। आप खुदावंद में आ जाएंगे, आपको टिकटॉक की जरूरत नहीं, टिकटॉक कर देगा खुदा आपको। हालेलुया। ਹੁਣ जी ਤੁਹਾਡੀ स्माइल ही नहीं खत्म होनी, खुदा च आ जाओगे तो ਤੁਹਾਨੂੰ टिकटॉक की लोड़ ही नहीं पैनी, ड्रामे कॉमेडी देखने की लोड़ ही नहीं पैनी। खुदा के अंदर कामिल शादमानी है, कामिल खुशी है। जिंदगी टाइम पास ना करें। हम क्या करते हैं? बच्चे नू जरा ध्याने लाया, की लगाया बच्चे नू ध्याने, फोन ना ध्याने लाया। छोटा हूँ मैं, फोन से ध्याने लगते लगते जदों बड़ा हो गया फिर उसने क्या काम किया? फिर माँ प्यो नू लाया ध्याने, फिर वो कला वो ही फोन लैके किते कमरे च लग्या ध्याने। समझ जाओ, जवान तो समझ गए ने। वो फिर हो जाते ने ध्याने, फिर लग जाते किते होर ध्यान। मुसीबतों का कारण है ये।
ये इब्लीस का मंसूबा प्लान है कि इनको किसी न किसी तरफ इनका ध्यान लगा रहे, इनका ध्यान लश्करों के खुदा की तरफ ना लगे, खुदावन की तरफ इनका ध्यान ना लगे, खुदावन की तरफ इनकी तवज्जो ना लगे। इब्लीस का काम है। जी भाई आगे पढ़े। यीशु मसीह के ज़हूर के वक्त तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे, उससे तुम देखे मोहब्बत रखते हो, और अगरचा इस वक्त उसको नहीं देखते तो भी उस पर ईमान लाकर ऐसी खुशी मनाते हो जो बयान से बाहिर और जलाल से भरी है। यहाँ अभी हमने पढ़ा है कि उससे देखे हम क्या रखते हैं, खुदा से नाल रहो मेरे में कल्ला नहीं जे, हम उससे बगैर देखे क्या रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। यानी कि खुदावंद को देखा नहीं है फिर भी हम उससे क्या रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं। अगर आप यूहन्ना का खत देखें, कहता है अगर तू अपने भाई को जिसको देखता है उससे मोहब्बत नहीं रखता तो उसको कैसे रखेगा। जिसको तूने देखा ही नहीं है उससे तू कैसे मोहब्बत रख सकता है। जो तेरे साथ रहता है, खाता है, पीता है, उठता है, उससे मोहब्बत नहीं रखता तो जिसको तूने देखा ही नहीं, वर्शिप करते हो, दुआ करते हो, कलाम पढ़ते हो, जिसको तूने देखा ही नहीं उससे तू कैसे मोहब्बत रख सकता है। और जिसको तू देख रहा है उससे नहीं रखता। मोहब्बत क्या है आजकल? मोहब्बत लालच की मोहब्बत, फायदे की मोहब्बत, खुदगर्जी की मोहब्बत, मोहब्बत दे विचों दुनिया में पता आपको क्या कहा जाता है? पूरे वक्त कदे नूं की कह दो अपना कदे नूं क्यों बना छड़े। कितनी शर्म की बात है। ईमानदार मैंने सुने कहते हुए बुरे वक्त कदे नूं की कह दो अपना पियो। ओह शर्म की बात है। कहता है जिसे बगैर देखे, जिसको तूने देखा है, जिसको तू जानता है, जिसके बारे में तुझे पता है कि ये इस तरह का है, तो उससे मोहब्बत नहीं रखता तो उसको कैसे रख सकता है। जिसको तूने देखा नहीं बस जाना है कि वो मसलूब हुआ, जी उठा, मुर्दों में से जी उठा है, तो उसको तो कैसे मोहब्बत रख सकता है। जिसके साथ रहता है, जिन लोगों का पता है आपको मोहब्बत क्या है। मैंने फ्राइडे को बताया था आपको मोहब्बत के ताल्लुक से। मोहब्बत खादिम कौन है? आप ये मुझे आज ये बताए कलीसिया में खादिम कौन है? खादिम का क्या मतलब है? कौन करने वाला? खिदमत करने वाला। जी और कोई? खादिम खिदमत करने वाला, खाकसार बंदा, खादिम बंदा। खादिम का काम है खिदमत करने वाला। और खुदा ने में आदम ने क्या बनाया है? खादम बनाया। मैंने देखा डाइस पे खड़े हो गए। एक दिन कोमल दी भी खिंचाई हुई है, खुली यहाँ खुदा का मुकाबला करती है। ये पूरी बाइबल में नहीं कहीं भी लिखा हुआ, शुरू से लेके एंड तक ना कहीं लिखा हुआ है असिस्टेंट पास्टर, ये भी नहीं लिखा हुआ, पूरी बाइबल में नहीं लिखा हुआ। ये असिस्टेंट तो खैर लफ्ज़ ही मुझे बड़ा बुरा लगता है, बाइबल में इसका कंसेप्ट ही नहीं है। मुबश्शिर, चरवाहा एक अच्छे लफ्ज़ इस्तेमाल करें, मतलब उसमें एक थर्ड क्लास लो क्लास आ जाता है। पौल कहता है मैं तो रसूल कहने के लायक है ही नहीं। यूहन्ना क्या कहता है? मैं तो उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक ही नहीं। हम ना लायकों को उसने लायक कर दिया है जो आसमानी बाप है, वरना हम ना लायक थे। कहता तुम उसे बेदेखे मोहब्बत रखते हो। जब उसे देखा नहीं है तो मोहब्बत रखते हो, जिसको देखते हो उससे तो क्यों नहीं रखते। खादिम का लफ्ज बताया आपको। अब खादिम का क्या काम है? इंसानों की क्या करना। आप खुदा की खिदमत करना चाहते हैं? कितने लोग खुदा की खिदमत करना चाहते हैं? हाथ दिखाएं। खुदा की खिदमत करने के लिए इंसान की खिदमत करनी पड़ेगी। किसकी खिदमत करनी पड़ेगी? यानी कि नौकर वाला काम नहीं, खादम वाला काम, मुलाजमों वाला काम नहीं, खादम वाला काम।
खादिम का क्या काम है कि खिदमत गुजारी करना, हेल्प करना, मदद करना, किसी का बोझ उठाना। यहाँ क्या चक्कर है, जे गली च किसी ने मंगानी हो ना चीनी, ओए तू जा, मैं नहीं जाना, ओए तू इधर आ, तू नहीं जाना। ईमानदार वे क्या गोली करांदे तरी दी चीनी नहीं लिया के देंदे, चर्च आने वाले बच्चे गोलियां करा रहे हैं। शर्म की बात है। ये छोटी छोटी चीजें अपनी जिंदगी से निकालें। मेरी आज भी वही आदत है, कोई भी गली च सौदा मंगाना मैं ले आके देना, नहीं तो मैं भी पहले यही करता था। किसी बोटियां मंगाइया मैं जान के रोटियां ले आना सा, किसी ने दूध मंगाया मैं जान के दही ले आना ताकि अगों तो मैनू ना कलन है, मैनू आखे ना ये मैनू ना किले कलन गया इधर जा। छोटी छोटी ये चीज़ें होती हैं, इंसान अपनी ज़िंदगी से निकाले। जब मसीहत को कबूल कर लिया उसके बाद वो ही ले आना जो ले आना है। जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया, सुनिए ये बपतिस्मे को हमने क्या समझा हुआ है। वो तो बहुत ज़्यादा आया, चल एक मेरे मुंडे ने भी ले लिया, बहुत ज़्यादा आया एक ओदे ले भी ले लिया, ये काम नहीं है। जिस दिन यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया उस दिन के बाद समझ लो शैतान के साथ आपकी जंग शुरू। उस दिन के बाद मुसीबतें, परेशानियां आपके लिए शुरू। उस दिन से आपका मुकाबला शैतान के साथ होगा। उस दिन के बाद आप समझ लीजिए कि आप एक जंग के मैदान के अंदर उतरे। तो बपतिस्मा ले लेते हैं और सुकून आ गया, हूँ कुछ नहीं होएगा, ऐसी ला के लम्बे पैरों अब कुछ नहीं होगा, देखो देखी ले लिए। नहीं, बपतिस्मे के बाद ही आपके वो जो लिस्ट है वो तो साफ हो गई, अगली लिस्ट के लिए तैयार हो जाए। अगली लिस्ट कौन सी है? अगली लिस्ट ये है कि शैतान के साथ आपकी जंग है। आपने उसको शिकस्त दे दी है, आपने उसको हरा दिया है। वो सारी जो आपने बपतिस्मा ले लिया उस गलाजत को वहीं उतारा, पुरानी इंसानियत को उतार डाला। और बपतिस्मा लेने के बाद जब आप जंग में आ जाते हैं, मैदान में आ जाते हैं, उसके बाद उसी जंग के अंदर जिंदगी गुजारते गुजारते इस बदन के वतन में आप आसमान की बादशाही के वारिस हो जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आज से कितने लोग हैं जो मुसीबतों से घबराएंगे? दाऊद कहते हैं, अच्छा हुआ मैंने मुसीबत उठाई ताकि मैं तेरे आइन सीख सकूं। अगर हम मुसीबतें नहीं उठाते तो आइन भी नहीं सीखेंगे। मुसीबतें उठाएंगे तो आइन भी सीखेंगे। आइन वही बंदा सीख सकता है जो उसके कानून के मुताबिक रहता है और उसके आइन के मुताबिक जिंदगी गुजारता है। अगर हम छोटी छोटी मुसीबतों से खुदा से बुड़बुड़ाते रहेंगे तो खुदा हमें ब्लेस नहीं करेगा। दुनिया का क्या आलमिया, मोटा पतला होना चाहता है, पतला मोटा होना चाहता है। जेड़ा गंजा वो बाल कमाता है, जेड़ा बाला होता है वो गंजा होता है, गोरा काला होता है, काला गोरा होता है। दुनिया के अंदर यही चल रहा है। जेड़ा लंबा है उन्हें शिकवा है मेरा कद क्यों लंबा है, जेड़ा छोटा है उन्हें शिकवा है मेरा कद क्यों छोटा है। मोटा छोटा ये सारा बदन है, बदन का बदन है, ये तो ख़त्म हो जाना है। छोटा मोटा बदन जो भी है उसने इस फानी बदन से पूछ कर जाना। पर हमने जाना कहाँ? अपनी ज़िंदगी पर गौर करके जाइएगा, ऐसे नहीं जाइएगा मैसेज सुन के। गौर कीजिएगा मैं किस तरह खड़ी हूँ, किस मुकाम पर खड़ा हूँ। मैं ज़िंदगी का टाइम पास तो नहीं कर रहा, शायद मैं ज़िंदगी को एंजॉयमेंट में तो नहीं गुजार रहा, शायद मैं अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही तो नहीं गुजारता जा रहा। मैं किस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार रहा हूँ, किस तरह मैनेज कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। इन बातों पर गौर करना। अगर आप अपनी ज़िंदगी पर गौर नहीं करते, दूसरों की ज़िंदगी पर गौर करते हैं तो बेकार है। मैंने देखा दुनिया में लोग दूसरों की ज़िंदगी पर गौर करते, दूसरों की ज़िंदगी का लिस्ट का पता है, पर अपनी ज़िंदगी की लिस्ट का कोई पता नहीं। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे क्या। हम दूसरों पर गौर करते हैं। दाऊद क्या कहता है? अच्छा हुआ मैंने, यहाँ पतरस ने क्या कहा कि तुम उससे बेदेखे मोहब्बत करते हो और खुशी मनाते हो।
यानी खुदा को देखा नहीं, फिर भी उसके अंदर खुश रहते हो, शादमान रहते हो, खुशोखुरम रहते हो, और फिर ही खुदा हमारे लिए दरवाजे खोलता है। आमीन, आमीन। आइए अपने सरों को झुकाते हैं, वक्त को मद्देनजर रखते हुए खुदावन ने चाहा तो इसको कंटिन्यू करेंगे, और अपनी आंखें बंद करके अपने आप पर गौर करें, अपनी जिंदगी पर गौर करें। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए? अपनी जिंदगी पर 2 मिनट के लिए गौर करें, अपने आप पर गौर करें, अपने आप पर गौर करें, अपनी सोचों पर गौर करें, अपने ख्यालों पर गौर करें। मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस जगह पर खड़ा हूँ, मैं क्या करता जा रहा हूँ, मैं क्या करती जा रही हूँ, मैं अपने घर वालों के लिए क्या कर रही हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के लिए क्या कर रही हूँ। शायद हम इंजॉय में, ज़िंदगी में टाइम पास के लिए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम उस तरह ज़िंदगी नहीं गुजार रहे जैसे खुदावंद के मुताबिक होना चाहिए, कलाम के मुताबिक होनी चाहिए। शिफा के लिए परेशान ना हो, उस शाफी को देखें जो शिफा देगा, बरकत देगा, रिहाई देगा। आइए दुआ करते हैं, दुआ करें। जैसी भी दुआ आती है दुआ करना शुरू करें। आइए शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए। आज से अपनी मुसीबतों से कह दीजिए कि मेरा खुदावंद यहाँ मौजूद है। आपकी जिंदगी में तूफान है, कश्ती को देखें, आपकी जिंदगी एक कश्ती की मानिंद है, ये तूफानों से भरती जा रही है। इसके अंदर मुसीबतों का पानी भरता जा रहा है, परेशानियों का पानी भरता जा रहा है, कर्जों का पानी भरता जा रहा है, बीमारियों का पानी भरता जा रहा है। आपको समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। शायद आप समझ रहे हैं कि मेरे दुख बहुत ज्यादा है, मेरी मुसीबतें बहुत ज्यादा है, मेरी परेशानियां बहुत ज्यादा है। शायद मेरी तरफ ध्यान करने वाला नहीं, शायद मेरी तरफ कोई देखने वाला नहीं, मेरी दिल की बात नहीं सुनता, मेरी दिल की बात को समझता नहीं है। ओ दुआ करें खुदा के, आपकी जिंदगी एक कश्ती की मानिंद है, उसके अंदर ये सारा कुछ आ गया है, पर आप उसके अंदर ये भी देखें कि खुदावंद भी उस कश्ती के अंदर मौजूद है। बोला हम अपने तरीके से हल करेंगे इस मुश्किल को, मुश्किल को अपने तरीके से हल करेंगे। हम अपने तरीके से मुश्किलों को हल करना चाहते हैं, अपने जोर से करना चाहते हैं, अपनी ताकत से करना चाहते हैं। खुदा का कलाम ताकत से बल्कि मेरे रूह से हो जाएगा। उस कश्ती के अंदर देखें कि यीशु मसीह भी मौजूद है। उन्होंने बोला इसको उठाओ, इसको जगाओ, इसको पता ही नहीं कि हम मुश्किल में पड़े हुए। कुछ नहीं होता, इसको जगाओ, इसको उठाओ, इसको पता ही नहीं कि हम हलाक हो गए हैं, कर्जा चढ़ गया है, लोन ले लिया, क्या करें। इसको जगाओ, इसको उठाओ। जब उसको उठाया है, जब उसको पुकारा है, जब उसको पुकार लिया है, तो जैसे भी तूफान है, कर्जे के हैं, बीमारियों के हैं, मुश्किलात के हैं, वो तूफान उसने थमा दिए। ओह थैंक यू जीसस। शायद आप समझ रहे हैं बीमारी बड़ी है, बीमारी बड़ी नहीं, लश्करों का खुदा बड़ा है। आप समझ रहे हैं ये कर्ज जैसी लानत है मेरे ऊपर, इस लानत को यीशु मसीह दूर कर देगा। शायद आपकी जिंदगी में बड़े पहाड़ खड़े हुए हैं, इन पहाड़ों के देखिए कि एक पहाड़ वो भी है जो कलवरी का पहाड़ है। वो पहाड़ को देखें कि जो पहाड़ हमारे लिए है, देखे जो मसलूब हुआ है जिस पहाड़ पर, और उसने इब्लीस को कुचल डाला है। ओ दुआ कीजिए, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। जैसे भी दुआ करनी आती है दुआ कीजिए। जिस किसी के दिल में दुआ है, शुक्रगुजारी की दुआ कर सकता है, कर सकती है। बहनों में से, भाइयों में से बुलंद आवाज के साथ करते हैं।
मसीह के नाम से बेशक खुदा अपने स्वर्ग उठाएंगे। हालेलुया। लास्ट गीत हम गाएंगे फैन रुपा के साथ मिलकर और इसी के दौरान अपने हदीये नजराने खुदावंद की हज़ूरी में पेश करेंगे। हमने मुश्किलात से डरना नहीं है बल्कि उसका सामना करना है। क्यों? क्योंकि यहोवा पाक खुदावंद हमारे साथ है, यीशु मसीह नासरी हमारे साथ है। आज सब मिलकर गाएंगे, जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे साथ। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे बरसात ना होगा मैं तुझसे, जैसे बरसात ना होगा मैं तुझसे, और तुझे ना कभी छोड़ूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। शिवा के लोटा बेटा मेरे नाम देखो पहुंचा। शिवा के लोटा बेटा मेरे नाम देखो पहुंचा। चांदी के तेरे पाँव का तलवा, चांदी के तेरे पाँव का तलवा, ओ जगह मैं तुझे फेरूंगा। कभी छोड़ूंगा।
खुदावन की हजूरी में। हालेलुया हालेलुया खुदावंद का शुक्र हो, आपकी तारीफ हो, आपकी तमजीद और आपकी सिताइश हो। प्रेज़ जीसस, हालेलुया हालेलुया। इसी तरह अपने सरों को झुकाए रखेंगे खुदावंद की हजूरी में। प्रेज़ जीसस, हालेलुया। आखिरी दुआ में जो है खुदा के बंदा हमारी रहनुमाई करेंगे। तमाम हदिये नजराने के लिए, तमाम वर्शिप के लिए, तमाम मैसेज के लिए एक बार फिर से खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज़ जीसस, हालेलुया हालेलुया। जीसस, तारीफ, हालेलुया। खुदा का शुक्र और की तारीफ हो। प्रेज़ जीसस। आए हम सब अपने सर को झुकाए रखें खुदावंद के हुजूर में, क्योंकि लश्करों का रब खुदावंदों का खुदा यहाँ मौजूद है, क्योंकि खुदा का वादा है कि जहाँ मेरे नाम से 2 या 3 जगह वहाँ मैं मौजूद हूँ। आइए सब दुआ करें खुदा की हुजूर में। खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस सुहाने वक्त के लिए जो खुदा हमारी जिंदगियों में मुहैया करता है। आसमानी बाप, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ तेरे ठहरे हुए मसा के लिए, लगे हुए तख्त के लिए, तेरे बंदा के लिए जिसके वसीला से तू बोला है। बेशक खुदा सादिक की मुसीबतें बहुत हैं, लेकिन तू तमाम से उसे रहाई बख्शता है। इस बात के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। तू सादिक को कभी अकेला नहीं छोड़ता खुदा, तो हमेशा उसके साथ होता है। इस बात के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ और दुआ करता हूँ अगर कोई मुसीबत के अंदर है तो हर तरह की मुसीबतें चली जाएं और ईमान की मजबूती चाहता हूँ खुदा, ताकि जब ईमान आग में तपाया जाए तो सोने की तरह चमकने वाला हो खुदा और तेरा जलाल जाहिर हो खुदा। आज की सारी ब्लेसिंग के लिए तेरी शुक्रगुजारी कर खुदा। शुरू से लेकर आखिर तक हमारे साथ रहा, हमारा हाथ ही रहनुमा रहा। मैं शुक्रगुजारी करता हूँ और मैं दुआ करता हूँ हाजिर जमात में जो भी बीमार है, कमज़ोर है, बीमारी की हालत में इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, मैं दुआ करता हूँ हर तरह की बीमारियाँ चली जाए आउट इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, क्योंकि तू शिफा का मंबा है और तेरे मार खाने से हमने शिफा पाई। दुआ करते हैं मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए हम तक जितनी भी दरखास्तें आई हैं यीशु हम तेरे लहू में छुपा देते हैं और दुआ करते हैं हर एक को ब्लेस करना। खुदा हम दुआ करते हैं साजो वाजों के लिए जिन्होंने गा बजाकर शुक्रगुजारी की, तारीफ की है, इन्हें और ब्लेस कर, क्वायर को और ब्लेस कर, सारी मैनेजमेंट को और ब्लेस कर, बड़ी बरकत दे खुदा। प्रेसिडेंट के लिए मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, इसने बड़ी खूबसूरती के साथ तेरी खुदा की आनत का काम किया और लोगों का राब्ता तेरे साथ कराया। इस बात के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा। हम सारी ब्लेसिंग के लिए शुक्रगुजारी करते हो, इस हदिये नजराने के लिए जो तेरे लोगों ने तेरे दियों में से लुटाया है, इसके बायस इन्हें मल्टीप्लाई करके लुटाना और कभी भी किसी चीज़ की कमी ना है। कलीसिया बढ़ती चली जाए और तेरा जलाल जाहिर हो खुदा। मिनिस्ट्री के ऑफिस के लिए बरकत की दुआ चाहते हैं, बहुत जल्द हम ओपनिंग करने वाले हो खुदा, और जितनी भी खुदा रुकावटें हैं वो यीशु के नाम से दूर हो जाए। सारे वेलफेयर के काम को, सारी चीज़ों को यीशु तेरे हैंड ओवर कर दे, तेरे जलाल का सबब बने और तेरे ही नाम हमारी जिंदगी में सब पर जलाल और मजबूती पाए। छू और बड़ी बरकत दे। जो कुछ मांगा है हमने बड़ी ईमान से पाया खुदा, यीशु मसीह के नाम से खुदा हमने मैं सिखाया हमारे तेरा नाम जमीन हमारे घर से माफ और खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत तमाम ईमानदारों, तमाम खादमों, तमाम पुलिसों के साथ, हाजिर जमात के साथ, मुल्क इसराइल के साथ, इस पूरी टीम के साथ अब से लेकर हमेशा से हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से सब कहे आमीन, हालेलुया। आज की सारी ब्लेसिंग के लिए जोरदार तालियां बजाएं।
बोलो यीशु मसीह की जिंदा आसमान पर जलाने वाला है। आप देख रहे हैं कि बच्चों ने कुछ सजाया है। आप सबको जैसे कि मालूम है कि 11 अगस्त को किसकी बर्थडे आती है? हनी भाई की बर्थडे आती है। ठीक है, वो हमारे रूहानी बाप हैं। सदर भाई की आती है, शान भाई की आती है, बहुत सारे लोगों की आती है। ठीक है, लेकिन जो मेन हमारे हैं वो कौन है? हमारे रूहानी जो बाप हैं, हमारे एंथनी भाई हैं। आए उनकी बर्थडे की सेलिब्रेशन के लिए जोरदार तालियां बजाएंगे। उनके लिए हम प्रे भी करेंगे कि खुदावंद उन्हें अपनी कुदरत, अपने जलाल, अपने काम के लिए और ज़्यादा खर्चो इस्तेमाल करें, क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जब हमारी भी बर्थडे होती है तो स्पेशल हमारे लिए केक मंगाते हैं, बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो इसलिए हमें भी चाहिए कि हम भी उनकी बर्थडे जो है ना वो अच्छे से सेलिब्रेट करें। हालेलुया। आए नहीं भाई, आप सामने आ जाए। और जिसकी इस मंथ बर्थडे आती है वो सामने आ जाए। मुझे सदरक भाई का पता है, शान भाई का पता है, बाकियों का नहीं मुझे इतना आइडिया कि किस किस की बर्थडे आती है। इसकी भी बर्थडे आती है इस महीने, वो मेरे साथ आकर केक काटेंगे। शान भाई आप भी आ जाएं। अच्छा लगता है उर्दू च समझ नहीं आई। जिदी जिदी सालगिरह होंदी है इस महीने दे अंदर, वो मेरे नाल आके केक कटिंग करे, मैनू अच्छा लगेगा। आगे बच्चे आ गए। शान को आवाज आ रही है? आ जाए। माइक है। चलो चलो। जी सर क्या जी? आइए अपने सर को झुकाते हैं। सर क्या? शान अंदर आ जाओ भाई, दुआ करने लगे। आजा शान, ना कर परेशान। वही बाहर नहीं है। आइए अपने सर को झुकाते हैं, अपने हाथ भाई की तरफ और बेटे की तरफ बढ़ाते हैं। इनके लिए सभी दुआ करें, उम्र की दराजी चाहिए। हालेलुया। खुदा ने ये साल दिया, जितने साल बाकी जिंदगी के हैं वो खुदा के साथ गुजरे। खुदावंद तेरी बरकत सलाम दुआ करें, आसमानी दुआ करें, सभी दुआ पूरा करें। साल आसमानी बाप तूने इनकी मदद और रहनुमाई की। आसमानी बाप इस बात के लिए तूने नया साल इनकी जिंदगी में नायत फरमाया, इस बात के लिए जलाल देने वाले हो। पूरे साल में तू उनकी बड़ी मदद और रहनुमाई करना। आसमानी बाप इसी तरह तुझ में चलते रहे, तुझ में पवित्र हो, तुझ में बरकत। आसमानी बाप आसमान के दरीचे खुल जाए इनके लिए। आसमानी बाप इनके लिए बरकत चाहते हैं, तेरी सलामती चाहते हैं, तेरा मकसद। भाई के लिए दुआ करता हूँ, भाई के लिए बरकत और सलामती की दुआ करता हूँ। आए खुदा तूने सलामती बख्शी, इस बात के लिए शुक्र करते हैं। खुदा तू अपने बंदा को छू, तो बरकत देगा नहीं, तूने बरकत दे दी है। और इसी तरह बेटे सदर के लिए बरकत की दुआ करता हूँ। आए खुदा बेटे को छू, ब्लेस कर और बरकत के दरवाजे खुल जाए इसके लिए, और जो कुछ इसकी मुराद है यीशु नाम से पूरी, और ये साल इसके लिए बरकत का साल हो। और आए खुदा जिंदगी के बाकी साल भी ये वफादार और फरमा बरदार हो जाए तेरे कवानीन और तेरी मर्जी के मुताबिक, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। भाई के लिए जोरदार तालियां, बेटे के लिए जोरदार तालियां, सेलिब्रेशन जोर के साथ। इसको पकड़ सही चला।
पहली दास देने में आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप जो मुझसे प्यार करते हैं और सिर्फ लफ्ज़ी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल करते हैं, इस बात के लिए मैं तारीफ़ करता हूँ खुदा की। खुदावंद आपको यूँ ही ब्लेस करता है। हालेलुया। मैं हनी भाई के बारे में कुछ बोलना चाहूँगी। मतलब मैंने बहुत सारे चर्चेज में गई हूँ, क्योंकि जब हम बाइबल स्टडी करते थे, बाइबल स्कूल में जाते थे, तो हमारा अक्सर ही कहीं ना कहीं जाना होता था। हनी भाई ने हमें हर लिहाज से गाइड किया। जब हम संडे स्कूल टीचर बने, एवेंजलिस्ट बने, मतलब हर लिहाज से उन्होंने हमारी बहुत ही अच्छे से तरबियत की, और उसके अलावा बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे जैसे रूहानी बाप होते हैं वाकई हमें लेकर चले हैं। हमें समझाते थे कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है, बेटा ऐसे नहीं ऐसे करना है। सच में जैसे एक बाप होता है ना, इन्होंने हमारी उसी तरह परवरिश की रूहानी तौर पर, उसी तरह हमें लेकर चले हैं। आए एंथनी भाई के लिए जोरदार तालियां बजाएं। खुदा इन्हें और ज़्यादा ब्लेस करे और ज़्यादा अपनी कुदरत अपने जलाल से लेकर इस्तेमाल करे। हमें अगर कोई विश करना चाहता है तो वो सामने आकर विश कर सकता है मेरे को। जी सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा गिफ्ट है वो दुआ है। और मेरे लिए कौन कौन दुआ करता है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप दुआ करते हैं। अक्सर मैं ये कहता हूँ गिफ्ट जो है वो 2 महीने 5 महीने या 5 साल चल सकता है, लेकिन जो आपकी दुआ है वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। हालेलुया, थैंक यू सो मच। खुदा आपको बड़ी बरकत दे। अगर कोई गवाही देना चाहता है तो सामने आकर यीशु की गवाही सुन सकता है। कोई गवाही देना चाहता है? बस ये मैं आप सबको सलाम। मेरी कोई कुछ इस तरह से कि मैंने लास्ट संडे आप लोगों को रिक्वेस्ट की थी और खुदा से आप लोगों को यही कहा था कि खुदा ने इनकी दुआ को सुनना और मेरी दुआ को भी सुनना। तो खुदा का शुक्र है लाख लाख कि मुझे बहुत ज़्यादा, अब मैं आप लोग को क्या कहूँ कि इज़्ज़त भी मिली, और खुद ही वो बंदा जिसके लिए मैंने आप लोगों को कहा था वो शर्मिंदा भी हुआ और आकर उसने सबके सामने, डॉक्टरों के सामने यही कहा, कहता है मैं क्या पता, कहते ये बहुत बड़ी ड्रामा है। तो डॉक्टर ने कहा कि हाँ ड्रामा ये है कि आपका हॉस्पिटल चला रही है इसलिए। बहरहाल ये है कि मेरी जॉब को वहाँ पर जैसे पहले इज्जत थी वैसे ही उससे ज़्यादा मिली है, और खुदा का शुक्र अदा करती हूँ क्योंकि ये सब दुआ से हुआ है। क्योंकि जिस तरह उन्होंने ये समझा था कि मैंने उनके कलाम के लिए कुछ कहा, उनकी कुर्बानी के लिए कुछ कहा है, तो यानी कि वो बहुत ज़्यादा खफा थे, लेकिन खुदा ने उनको बदला और वहाँ पर मेरी इज़्ज़त वैसे ही बनाई जैसी पहली थी। और मैं आप लोगों का भी शुक्र अदा करती हूँ कि आप लोगों दुआ के, सबसे पहले खुदा का शुक्र अदा करती हूँ जिसने आप लोगों की दुआ सुनी और पास्टर साहब की दुआ सुनी, क्योंकि मैंने रिक्वेस्ट दी थी आप लोगों को। मेरा ईमान था कि मैं दुआ करवाऊँगी तो ये मेरा मसला हल होगा, तो खुदा ने मेरा मसला हल किया। खुदा का शुक्र अदा करती हूँ और हर वक्त दुआ में आप लोगों को याद करते हैं, और खुदा इसी तरह सबकी दुआ को सुने और हर किसी की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। पास्टर साहब का भी शुक्र अदा करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ। खुदा का शुक्र अदा करती हूँ, खुदा ने मुझे ब्लेस किया और मुझे अपनी जॉब पे इसी तरह बहाल किया। खुदा बेशक खुदा बहाल करेगा। आज वकास भाई हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का बड़ा मशकूर हूँ और शुक्रगुजार हूँ खुदा ने फिर एक बार फिर मौका दिया गवाही देने का। शुक्रगुजार हूँ खुदा का कि गुजरे 1.5 महीना पहले एंथनी भाई, शायद आपको याद, एंथनी भाई आए थे, तो मेरी वाइफ को तकरीबन लेफ्ट साइड में पैरालाइज हो गया था, लेकिन खुदावंद की फजल से आज चल कर यहाँ तक आई है। मैं शुक्रगुजार हूँ। बस थोड़ी सी जिस्मानी है कमजोरी, वो खुदावंद दूर करेगा और ये खुदावंद की बहुत बड़ी गवाही है।
उनकी वाइफ को आप ज़रूर दुआ में याद रखें। खुदावंद ने मुकम्मल तौर पे आज़ाद और बहाल करें। हालेलुया, हालेलुया। आप सब ने दुआ में याद रखना है। मिनिस्ट्री का ऑफिस बहुत जल्द हम ओपन करने वाले हैं। सारा काम तकरीबन कंप्लीट है, बस उसकी ओपनिंग है, वो डेट अनाउंस कर देंगे ताकि हम सब मिलकर खुदावंद की शुक्रगुजारी भी करें। और ख़ास तौर पे वहाँ पर वेलफेयर का काम होगा, सिलाई सेंटर है, समझे मशीनें भी आ चुकी हैं और सारा काम मुकम्मल है। और कोशिश ये है कि अपने बच्चों के लिए एजुकेशन के लिए जगह भी मौजूद है। हम चंद कंप्यूटर रखकर कंप्यूटर सेंटर भी खोलें ताकि बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर सीखना चाहते हैं, उनके लिए टीचर हायर करेंगे, सीखें, आगे बढ़ें और अपनी कौम को और आगे लेकर चलें। हालेलुया, हालेलुया। आते रहें जब तक एक दूसरे से मिले और कहीं यीशु आपसे अब आप मिल सकते हैं।